अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को शुरू किया है। नर्वस सिस्टम में पहला लेक्चर आज इंट्रोडक्शन का करते हैं। उसके बाद जो है वो मुझे न्यूरोलॉजी ऑफ अपर लिम्ब शुरू करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बाकी चीज़ें थोड़ी जो है वो बीच बीच में करते जाएंगे और इस तरीके से इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सो नर्वस सिस्टम है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। काफ़ी सारी आज न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ लेंगे और बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ा बीच में करते जाएंगे और फिर आगे इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ताकि टाइम जो बिल्कुल कम है और हमें अपर लिम्ब को भी करना है इस तरीके से। सो नर्वस सिस्टम इट इज़ ए चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक जो है वो चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, एक बड़ा राब्ता और ज़ाब्ता रखने वाला जो बॉडी का निज़ाम है वो है नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी वेदर वॉलंटरीली और इनवॉलंटरी, आल्सो एडजस्ट द इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट भी करता है तमाम एक्टिविटीज़ को। ठीक है, बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चाहे फिर वो जो है वो वॉलंटरीली हो, हमारे विल में हो, हमारे कंट्रोल में हो, या इनवॉलंटरीली हो, हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तमाम एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर रहा है कौन, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम एक इंडिविजुअल को, एक बंदे को इन्वायरमेंट से एडजस्ट भी करा रहा होता है। ये भी नर्वस सिस्टम का काम है, उसको एडजस्ट कराना इन्वायरमेंट के साथ किसी इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल की सारी एक्टिविटीज़ जो है उनको कंट्रोल करना, उन्हें संभालना, कोऑर्डिनेट करना, ये भी किसका काम है, नर्वस सिस्टम का। तो आइए देखते हैं आगे। ये इस पिक्चर में ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और काफ़ी सारी नर्व्स दिखाई दे रही हैं। सो आइए देखते हैं आगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम की, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं। वेरी सिंपल के नर्वस सिस्टम जो है वो उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम लोगों ने जो है वो डिवाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है हम डिस्कस करते हैं। CNS इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन आर द एनसेफेलॉन विच ऑक्यूपाइज द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है हमारे हेड के रीजन में, और ब्रेन के पास का सारे जो है गवर्निंग सेंटर्स जो है वो ब्रेन के पास होते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये काफ़ी माइनर चीज़ें हैं और मुझे जाना है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन पे। स्पाइनल कार्ड, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करके फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे जाऊंगा। सही है। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड विच ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो अपर 2/3 है उसके अंदर स्पाइनल कार्ड पाई जाती है, और स्पाइनल कार्ड के अंदर काफ़ी सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर हम जब आगे पढ़ते जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा और वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है कि स्पाइनल कार्ड के अंदर रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर गवर्निंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है, गवर्निंग सेंटर्स पूरे हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारी जितनी भी नर्व्स हैं ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाती है, नर्व्स बनाती हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सही है। तो नर्व्स में एक क्रेनियल नर्व्स हैं, एक स्पाइनल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं। 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और उनके डिफरेंट नाम भी हैं। इस तरीके से स्पाइनल नर्व्स किसको कहते हैं, 31 पेयर होते हैं। स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। सही है। हम ब्रेकियल प्लक्स वगैरह पढ़ेंगे या प्लक्सस पढ़ेंगे तो उनमें हमारा स्पाइनल नर्व से ताल्लुक होगा, इसलिए मैं थोड़ा ये रिकॉल कराना चाहता हूँ और बेसिक इंट्रो देना चाहता हूँ। पेरिफेरल नर्व सिस्टम ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द CNS एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पूरी बॉडी के दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसमिट कौन करा रहा होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, सोमेटिक नर्व सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम में वो नर्व्स आ जाती हैं जिनका ताल्लुक स्केलेटल मसल से है या तो वॉलेंटरी एक्टिविटीज से है। स्केलेटल मसल से जिनका ताल्लुक है या वॉलेंटरी एक्टिविटीज से ताल्लुक है, वो नर्व्स आ जाती हैं, वो नर्व्स बनाती हैं सोमेटिक नर्व सिस्टम। एंड ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कौन बना रहा होता है, वाइल अदर्स दैट डील्स विद द स्मूथ मसल। ऐसी नर्व्स जिनका ताल्लुक स्मूथ मसल से है या इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज से है, हार्ट से है, ग्लैंड से है, तो वो क्या बना रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। इस तरीके से ये है हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम भी फर्दर डिवाइडेड है।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक है हमारे रिलैक्सिव रेस्पॉन्सेस से। रिलैक्सिंग रेस्पॉन्सेस से क्या मुराद है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई, डाइजेशन ऑफ द फूड, स्लो हार्ट बीट, दीज आर द रिलैक्सिंग रेस्पॉन्सेस। इससे किसका ताल्लुक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और दूसरा हमारे पास जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक है रिलैक्सिंग रेस्पॉन्सेस से, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्सेस, जो एमरजेंसी रेस्पॉन्सेस हैं उससे इसका ताल्लुक है। सही है। सो एमरजेंसी रेस्पॉन्सेस में क्या आ जाता है? हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्रीथिंग रेट का बढ़ जाना, डाइजेशन का स्लो होना, ठीक है, और प्यूपिल का डायलेट हो जाना। तो ये चीज़ें क्या है? ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करती है। इस तरीके से ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को सिंपली कर लिया, और अब हम आगे देखते हैं। ये थोड़े से BCQ भी बीच में है। कंट्रोल मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करा नर्वस सिस्टम? बाय टू मैकेनिज्म्स, ठीक है, बाय टू मैकेनिज्म्स। वन इज द केमिकल कंट्रोल एंड अदर इज द नर्वस कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है, ये हार्मोनल कंट्रोल है, स्लो कंट्रोल है। नर्वस कंट्रोल में जो है न्यूरॉन आ जाता है, नर्व्स आ जाते हैं, ये क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। हम आगे देखते हैं इनको। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट by means of the nervous system, by means of the neurons, or it's the quickest way of the communication within the human body। ये क्विकेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। और जबकि वो जो कोऑर्डिनेशन है केमिकल कोऑर्डिनेशन वो स्लो है और बाय मीन्स ऑफ द हार्मोन्स है। इन दिस मेथड नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस होते हैं, नर्व इम्पल्सेस, वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, उनकी मदद से कम्युनिकेशन हो रही है। किसकी मदद से हो रही है? नर्व इम्पल्सेस की मदद से। नर्व इम्पल्सेस बेसिकली क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस, और वो न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के उनके अंदर सेल पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोगिलिया, दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये बेसिक क्यों है एक दो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा मेन जो आज का जो है वो ताल्लुक है वो इससे है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन, और नर्व सेल्स जो हैं वो ही न्यूरॉन कहलाते हैं। अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आप देखें, इनमें डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है। आप लोग इंटरमीडिएट की लेवल में अच्छे से करके आए हैं। ये एक्सान है, सही है। ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ इज ए प्रोवाइड्स इंसुलेशन, ये इंसुलेशन का काम करती है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, ये आपका MCQs है। अब हम आते हैं न्यूरॉन पे। न्यूरॉन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल सेल विच कैन जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि नर्व इम्पल्स की बात चल रही है, न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। तो नर्व इम्पल्स बेसिकली है क्या? इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस। इट्स ए ये पीछे मैं आपको दिखाऊं, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। और नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है? बाय मीन्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन के पास ये सलाहियत है कि वो नर्व इम्पल्स को जनरेट भी करता है और कंडक्ट भी करा रहा होता है। ये न्यूरॉन के पास सलाहियत है। न्यूरॉन स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक स्पेशल काइंड, जो एक खास किस्म का सेल है, तो इसके पास ये सलाहियत है। अब हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन की। न्यूरॉन आर ऑफ द डिफर इन अकॉर्डेंस विथ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के हिसाब से न्यूरॉन डिफरेंट होते हैं, लेकिन जनरली न्यूरॉन के 3 रीजन है। जनरली न्यूरॉन के 3 रीजन में एक सोमा है, एक डेंड्राइट है, एक एक्सान है, सही है। तो हम डिस्कस करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। सोमा क्या होता है? सोमा इट इज़ ए स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ये बॉडी ऑफ न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चरल रीजन है जिसको सेल बॉडी कहते हैं। सोमा को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इट कंटेन सेंट्रल न्यूक्लियस। सोमा के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इट कंटेन्स आल्सो कंटेन निजल सब्सटेंसेज। निजल सब्सटेंस खास किस्म के सब्सटेंसेस हैं जिनके
जिनके पास जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम्स पे मुश्तमिल होते हैं, ये सोमा के अंदर पाए जाते हैं। सोमा के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है और साइटोप्लाज्म आ जाता है। सही है। सोमा को सेल बॉडी भी कहा जाता है, आप लोग इसमें देख सकते हैं सोमा को। आप देखिए सोमा को सेल बॉडी कहा जाता है, न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम कर रहे हैं। इसके बाद डेंड्राइट्स हैं। फ्रॉम सोमा अराइजेज ए नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेसेस। अब थ्रेड लाइक प्रोसेस हैं जो कि सोमा से निकल रहे हैं, उन्हें हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं। डेंड्राइट का काम क्या है? विच रिसीव स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई का मकसद एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, तब्दीली, कोई भी तब्दीली हमारी ह्यूमन बॉडी में आती है तो उसको जो है वो रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, फिर कन्वे करते हैं, भेजते हैं उस मैसेज को। एक स्टिमुलाई आया, एक सेंसेशन आई, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने, डिटेक्ट करके फिर वो मैसेज कहाँ जाएगा? वो डेंड्राइट्स में जाएगा, उसको डेंड्राइट रिसीव करेगा और डेंड्राइट फिर किस भेजेगा? सोमा को। इस तरीके से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है। सही है। तो ये स्टिमुलाई की डेफिनेशन है। ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ से निकलते हैं? सोमा से निकलते हैं। अब पीछे आप पिक्चर में डेंड्राइट को देख लें, ये आप देख लें, देखें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? सोमा से निकल रहे हैं। क्या रिसीव करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। चेंज, एनी चेंज, कोई भी तब्दीली आती है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। पहले रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उसके बाद ये डेंड्राइट्स होने जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इस तरीके से फिर वो सोमा को भेजते हैं और आगे ये मैसेज जाता है न्यूरॉन के थ्रू। इसके बाद आप देखें एक्सॉन। एक्सॉन इज ए लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच यूजुअली अराइज अपोजिट टू द डेंड्राइट। आप इस पिक्चर में देखें, इसको देखें एक्सॉन को। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, किसका? सोमा का, सेल बॉडी का। और ये साइटोप्लाज्मिक इलांगेशन है, ये साइटोप्लाज्मिक का ही पार्ट है, आगे जा रहा है, इलांगेटेड पार्ट है। देखें, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें। अपोजिट टू डेंड्राइट, एक तरफ डेंड्राइट है तो दूसरी तरफ ये निकल रहे हैं। देखो, एक तरफ डेंड्राइट है, दूसरी तरफ ये जाने वाला पार्ट, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। इट्स ए कंडक्टिंग एंड ऑफ द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का कंडक्टिंग एंड है, ये मैसेज लेके जाता है, ये नर्व इंपल्स को लेके जाता है। एक्सॉन एंड्स इनटू ए नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन खत्म होते हैं, उसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। अब देखिए, एक्सॉन जहाँ पे जाके खत्म हुए वहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल आ गया। सही है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक्सॉन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द pyramid लाइक एरिया ऑफ द सोमा कॉल्ड एक्सॉन हिलाक, और जहाँ से एक्सॉन निकलता है उसको हम एक्सॉन हिलाक कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ से जहाँ से ये एक्सॉन निकल रहा है इसको एक्सॉन हिलाक कहते हैं। सोमा से निकल रहा है, एक्सॉन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम pyramid लाइक एरिया ऑफ द सोमा से निकल रहा है। ठीक है, उसको एक्सॉन हिलाक कहते हैं। जहाँ पे जाके ख़त्म होता है उसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और एक्सॉन का काम क्या है? ये जो है कंडक्टिंग एंड ऑफ द न्यूरॉन है, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रहा होता है। बेसिकली एक्सॉन है क्या? इट्स ए लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। ठीक है। और अराइज कहाँ से होता है? ये अराइज होता है कहाँ से? सोमा से। अपोजिट टू द डेंड्राइट, एक तरफ डेंड्राइट है, दूसरी तरफ एक्सॉन होता है। एक्सॉन आर ऑफ द सम न्यूरॉन कवर्ड विथ माइलिन शीथ। कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं होते। माइलिन शीथ का क्या काम है? माइलिन शीथ का काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ये BCQ है। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम न्यूरॉन की करने जा रहे हैं। सही है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन में फंक्शनली न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं एंड इंटर न्यूरॉन होते हैं। अब क्या काम है सेंसरी न्यूरॉन का, क्या काम है मोटर न्यूरॉन का, एंड क्या काम है इंटर न्यूरॉन का? ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक तरफ से मैसेज जा रहा है, देखें। ठीक है, ये है सेंसरी न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेके जा रहा है। सही है। बीच में इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को समझेगा और इसके बाद इसका जो रेस्पॉन्स आएगा, इसका जो जवाब आएगा वो आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन भी इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है, ये ट्रांसमिशन जा रही है। इंटर न्यूरॉन बीच में होते हैं, ये इसको महसूस करते हैं, समझते हैं मैसेज को, और फिर इसका जो जवाब है वो थ्रू इफरेंट ट्रांसमिशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसका जवाब जाता है। ठीक है, तो ये है पूरी कम्युनिकेशन हो रही है
और यहाँ न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन भी एक ही पिक्चर में यहाँ पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। इस तरीके के सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये इंटरन्यूरॉन होते हैं और ये मोटर न्यूरॉन है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन को, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट्स ए टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन और डायरेक्टली टू सीएनएस। या तो दूसरे न्यूरॉन को, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अगले न्यूरॉन को भेज देते हैं, या तो डायरेक्ट जो है वो सीएनएस को भी भेज सकते हैं। इस तरीके से ये सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन, इट टेक्स कमांड्स ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर। कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में ये इंटरन्यूरॉन अपने मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन से या जो है वो स्पाइनल कार्ड से भी ले सकते हैं। ये एक क्या लेते हैं, कमांड लेते हैं, कंट्रोल सेंटर से कमांड लेते हैं और इफेक्टर्स में भी द मसल्स में भी द ग्लैंड, ठीक है। तो इफेक्टर को मैसेज भेजते हैं, कमांड जो है वो कहाँ से लेते हैं, इफेक्टर रिसीव कमांड फ्रॉम सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कार्ड दोनों आ जाता है। सो अब इफेक्टर्स क्या है, इफेक्टर्स ये आपके मसल्स भी हो सकते हैं, आपके ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है। और फिर वो इफेक्ट करता है, एक रिसेप्टर से मैसेज आया और सेंसरी न्यूरॉन की मदद से वो मैसेज ऊपर गया, फिर इंटर न्यूरॉन ने समझा और इंटर न्यूरॉन की मदद से ये मैसेज जो है वो समझने के बाद मोटर न्यूरॉन में आ गया और इस तरीके से किसी मसल के ऊपर काम करना है या ग्लैंड के ऊपर काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको जो है वो हाथ लगाता है तो वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन की मदद से आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन समझेगा कि भाई इन्हें थप्पड़ मारनी है नहीं मारनी है, तो फिर आप जो है हाथ उठाते हैं, तो ये क्या है, ये इफेक्टर है। इस तरीके से ये पूरी कम्युनिकेशन हो रही होती है, सही है। इफेक्टर में भी द मसल्स में भी द ग्लैंड्स। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये कमांड लेते हैं, कहाँ से, कंट्रोल सेंटर से, और कमांड किसको भेजते हैं, इफेक्टर्स को भेजते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। दे आर फाउंड इन सीएनएस। इंटर न्यूरॉन सीएनएस में होते हैं, सीएनएस का मकसद है ब्रेन में भी होते हैं और स्पाइनल कार्ड में भी होते हैं। दे आर इंटीग्रेटिंग द कमांड, ये कमांड को समझते हैं, जो कमांड सेंसरी न्यूरॉन से आ रहा है उसको समझते हैं, समझने के बाद उसको आगे मोटर न्यूरॉन की मदद से उस मैसेज को भेजेगी। फंक्शंस क्या हो सकते हैं न्यूरॉन के, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, बाय रिसीविंग स्टिमुला ले रहा है और इस तरीके से कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और स्टिमुला जो आ रहा है, ठीक है, जो चेंजेस आ रही है उन्हें समझता भी है न्यूरॉन। तो इस तरीके से ये है न्यूरॉन के फंक्शंस। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म किया और इंशाल्लाह अब हम चलेंगे अपर लिम्ब में। अगला लेक्चर हमारा होगा ब्रेकियल प्लग्स पे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।